सेमिनार का जो आउटकम है आप क्या समझते हैं कि किस तरह का है? आज हम इन सेमिनार्स के ज़रिए और मीडिया अवेयरनेस के ज़रिए ये बात एक्सेप्ट करके इस पे बात तबसरा करने जैसे हो गए। 50% 60% सोसाइटी की और फैमिलीज के रवैयों में चेंजिंग आ गई है। हम समझते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहे हैं। कारोबारी के हवाले से हम लोगों ने सिंध पुलिस ने हमेशा कारोबारी या कोई भी जुर्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। लेकिन याद रखिए इसके लिए बहुत मुस्तहकम इक़दाम करने होंगे। हमारे आइन में, हमारे कानून में अंडर एज मैरिज का कोई कंसेप्ट नहीं है। बेस्ट वायलेंस थे जो इनके सब समझो पिया, इनकी सब गाल करूं पिया, पर इनके खत्म किए करे इनकी गाल करण ॾाढी ॾुखी आहे। बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे असां पंहिंजे नियाणियुनि खे हिकिड़ो कॉन्सेप्शन ॾियूं था त उन्हनि खे स्ट्रॉन्ग कयूं, उन्हनि खे एजुकेशन ॾियूं त उहो पंहिंजे पेरनि ते पाण बीह रहनि। सिनफी इम्तियाज़ क्या है, उसकी तालीम क्यों ज़रूरी और ख़ात्मा कैसे मुमकिन है कि ज़ेर उन्वान IBA सक्खर यूनिवर्सिटी में सिंध सुहाय आर्गेनाइजेशन और विमेन प्रोटेक्शन सेल सिंध पुलिस के ज़ेर एहतिमाम एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी DIG सक्खर तारिक अब्बास कुरैशी, जबकि मुकर्ररीन में सिंध सुहाय आर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर आयशा धारेजो, SSP सक्खर संघार मलिक, फैरी होम की चेयरपर्सन एडवोकेट फरजाना खोसो, विमेन पुलिस सेल सिंध की इंचार्ज मारवी आवान, सिंध बार कौंसिल के रुकन एडवोकेट अब्दुल गनी बिजारानी, सहाफ़ी और वकील एडवोकेट सुहेल मेमन, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट सनम फकीर और ईश्वर लाल मुखी शामिल थे। जबकि मशहूर TV प्रोग्राम क्रिमिनल मोस्ट वांटेड के मेज़बान अली रजा ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। पाकिस्तान के गांव-गांव, शहर-शहर, कूचा-कूचा, करिया-करिया जाकर हमने जुल्म होते हुए देखा है, ख़वातीन पर जुल्म होते हुए देखा है। स्टेज हैंडलिंग SIP रुखसाना मंगी और एडवोकेट मुस्तफ़ा आकाश ने सरंजाम दिए। इस मौके पर फेरी होम की बच्चियों ने खूबसूरत टैबलो भी पेश किया। सिनफी इम्तियाज पर रोशनी डालते हुए DIG सक्खर तारिक अब्बास कुरैशी ने कहा कि वायलेंस करते क्यों हैं? हम वायलेंस करते हैं, इट इज अ मीन ऑफ कंट्रोल। ये पॉलिटिकल है सारा, इसकी पॉलिटिक्स को समझने की जरूरत है। हम इसलिए वायलेंस करते हैं कि ये डरी रहे, खौफ और इनसिक्योरिटी के दरमियान सारी जिंदगी गुजारे। कभी भी इसके अंदर ये एतमाद ना आए कि ये एक इंसान बन के अपनी जिंदगी के फैसले कर सके। और रियासत के नुमाइंदे, ये वर्दी वाले, हम पुलिस वाले, क्या हम औरत को प्रोटेक्ट करते हैं? ये सवाल हमने आज अपने आप से पूछना है। सारी दुनिया को हम इल्जाम देते हैं जब भी कोई बात आती है, क्रिमिनल जस्टिस की कोताहियों की बात आती है, तो आप किसी पुलिस वाले से पूछ लें, उसके पास वकीलों से गिले होते हैं, जजों से गिले होते हैं, अवाम से गिला होता है। लेकिन सिर्फ जो करने का काम है, क्या मुझे बताइए कि अगर एक SHO ये फैसला कर ले कि अगर उसके पास कोई कंप्लेनेंट आती है या उसको कोई खबर मिलती है या उसको कारोकारी का कोई केस रिपोर्ट होता है, वो फौरी तौर पे मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करता है, स्टेट की मुद्दत में पर्चा दर्ज करता है, मुल्ज़िम को अंदर करता है, उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करता है, कौन सी क़यामत आएगी? आप 5 लोगों को सजा दिलवा दें। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं, इस मुल्क के सारे गैरतमंद लोगों की गैरत का मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। अगर ये गैरतमंद होते तो बदकारी के इल्जाम में अपने बेटों को भी कत्ल करते। बदकारी एक आदमी नहीं करता, 2 आदमी करते। कितने हैं इनमें से जो गैरत के नाम पे जिन्होंने अपने बेटे कत्ल किए हैं? तो एक आदमी पे कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं गैरत का सौदा? डॉक्टर आयशा धारेजो का कहना था कि पहिरियों त मुंहिंजे अंदर में इहा ॻाल्हि हेठि मथे थी रही आहे। ग़ज़ाल अंजुम मूंखे ॿुधाईंदी त अली रज़ा चयो त मर्दनि सां ज़ुल्म थी रहियो आहे। माना रोडनि ते अचनि त असां तव्हां सां गॾु आहियूं, पहिरियों नारो असां हणंदासीं, मर्द मार्च असां कंदासीं। मां
इतने डाइस से मैं ये कह रही हूँ कि अगर मर्द का कोई भी मसला हो हम उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि मसाइल तो औरतों के साथ भी हो रहे हैं, मर्दों के साथ भी है, जिसका कोई फ़र्क नहीं है, एक इंसान के साथ है। हम एक फ़र्द की जंग लड़ रहे हैं कि फ़र्द को ये हुकूक जो है वो औरत को एक फ़र्द तस्लीम किया जाए, जो एक फ़र्द के हुकूक हैं वो औरत को मिलने चाहिए। इसमें मज़ालिम ज़्यादा मर्द के ऊपर हों या औरत के ऊपर हो, लेकिन ये सिंध पुलिस की रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट है। इस मौके पर सेमिनार के दीगर शुरका ने भी खिताब किया। बोलना होगा से खुसूसी बातचीत करते हुए एसएसपी सखर, संघार मलिक और विमेन पुलिस सेल सिंध की इंचार्ज मारवी आवान का कहना था मौजूद, और इनसे मैं जानूंगा कि इस जो सेमिनार का जो आउटकम है आप क्या समझते हैं कि किस तरह का? जी बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव था एजुकेशन एनलाइटनमेंट के हवाले से कि इनसिक्योर हैं, जहाँ पे 50% से ऊपर की आबादी ख़वातीन की और उनके साथ जो है वो जुल्म और बर्बरियत के जो इंसिडेंट्स हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं गाँव में, देहातों में, इवन शहरों में भी। तो ये जितने भी लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं इन्होंने सेशन को विटनेस किया है, मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट यहाँ मौजूद लोगों की हद तक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़रूर आ गया है, और मैं समझता हूँ कि ये आगाही मुहिम को जो है वो वसी तर पैमाने पे इसको प्रमोट करना चाहिए, स्कूलों में, गांव में, खुली कचहरियों में, मसाजिद में। और मैं समझता हूँ कि जब ये चीज़ें मसाजिद के मेंबरों से ये जब बयान होंगी और जब ये चीज़ें जो हैं वो किसी महफिलों में बयान होंगी, किसी स्कूलों में एज अ मैटर ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाई जाएंगी और अपने घरों में तालीम दी जाएगी, मदरसों में पढ़ाया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक लॉन्ग अवेटेड इसको आप समझ सकते हैं कि काम है जो कि जल्दी इसका जो है वो अपने पाए तकमील तक पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। अवान मेरे साथ मौजूद हैं और ये जनरल बेस के हवाले से काफ़ी महारत रखती हैं, काफ़ी एक्सपर्ट हैं और इनका ओपिनियन भी बहुत क्लियर है। मैं इनसे ये जानूंगा कि इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से जो है वो बरकरार रखी जा सकती है ताकि ये जो अवेयरनेस वेव है ये कंसिस्टेंट रह सके? सर थैंक यू सो मच। मेरे आप ख़यालात के हवाले से मुझ तक आपने रीच किए और हम बात कर रहे हैं इस मामलात के बारे में। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले इन मामलात को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता था कि औरत के साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट भी होती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता था कि घर की चार दीवारी के अंदर औरत गैर महफूज हो सकती है। आज हम इन सेमिनार्स के ज़रिए और मीडिया अवेयरनेस के ज़रिए ये बात एक्सेप्ट करके इस पर बात तबसरा करने जैसे हो गए। तो अभी जो हम इस मुहिम को, इस एक्टिविज़म को, इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हमारी बेटी, जब उसके ऊपर पहला वार होगा, पहली दफ़ा उसके ऊपर अटैक होगा, तो वो तभी हाथ पकड़ के अपना डिफेंस कर चुकी होगी। तो हम कोशिश कर रहे हैं बच्चियों को भी ज़हनी और जिस्मानी तौर पे डिफेंस के हवाले से ट्रेनिंग्स देना, मजबूत करना, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों, बेटों को भी घरों के अंदर इस तरीके से उनकी तरबियत की जाए, कम से कम आपके और मेरे बच्चे आगे ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी बेटी का बैठ के रेप करें या कोई बेटी जो है किसी इस तरह हरासमेंट और उसका शिकार हो। हम आगे मजबूत जनरेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज यहाँ से जो सवाल उठ रहे थे, वो जवान बच्चियाँ जो हमारी सवाल कर रही थी, वो भी इस चीज़ की निशानदेही है कि वो एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रही है। और एम्पावरमेंट यही है कि एजुकेशन एनकरेज टू से रॉन्ग दैट इज रॉन्ग। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट जो है वो पैट्रियार्की सिस्टम है और उसके अलावा पावर जो है वो एक टूल के तौर पर यूज़ होता है और ये दोनों चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं विद द GBV केसेस। तो इसका क्या हल आप समझते हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पैट्रियार्टिकल निज़ाम है वो हमें कैसे नुकसान दे रहा है। उसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जब हमारा केस हुआ था मोटरवे पर खातून के साथ, तो CCPO लाहौर फरमाते हैं कि वो इस रूट से क्यों गई, वो इतनी रात को क्यों गई, उनको जाना ही नहीं चाहिए था। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है सिस्टमिक जो पैट्रियार्की होती है उसकी। तो यहाँ पर आप और मैं कहते हैं कि जो ये बड़े बड़े हमारे अफसर भी हैं, इनको भी जेंडर सेंसिटाइजेशन की ट्रेनिंग की उतनी ही ज़रूरत है एक किसी इदारे के क्लर्क या पियोन को है। तो इस तरह उनका ओहदा बिल्कुल नहीं घट जाएगा, बल्कि उनकी नॉलेज में और इजाफा होगा कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं स्टेट हूँ, मुझे औरत को भी प्रोटेक्ट करना है, बच्चे को भी करना है, मर्द को भी करना है, चाहे वो रात के 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे घर से बाहर निकले। सो दिस इज़ हाउ वी need to make a woman friendly, child friendly and a sensitized society. सनम फ़कीर की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये उसकी रूह रवां है और इनसे मैं जानूंगा कि इन्होंने अब तक इस हवाले से क्या रिजल्ट पाए हैं और इस अवेयरनेस के हवाले से वो क्या देखती हैं।
اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھو جیسے کہ 2008 سے ہم کام کر رہے ہیں اپنے ٹرانسجینڈر کی کمیونٹی کے پہ تشدد کے خلاف اور ان پہ ان کی جو فیملی کے جو رویے ہے ان کے خلاف. الحمدللہ اب 50% 60% سوسائٹی کی اور فیملیز کے رویوں میں چینجنگ آ گئی ہے, ان کے رویے اچھے ہو گئے. تو ہم آگے بھی اپنے ٹرانسجینڈر کے لیے ان کے رائٹس کے لیے ہم اپنا آواز اٹھائیں گے ایسے پلیٹ فارم کے ساتھ مل کے, تاکہ ہم ہمارے ٹرانسجینڈر جو ہے وہ سیف زندگی گزار سکیں. تھینک یو. جی میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت نامور ایڈوکیٹ سہیل میمن, اور جنڈر بیس کے حوالے سے بھی ان کا خاصا کام ہے اور سندھ سہائی کے بھی یہ روح رواں ہیں. تو اس حوالے سے میں ان سے جانوں گا کہ آج جی بی وی کے حوالے سے جو ایک بہت اچھا سیمینار منعقد ہوا, اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اور آگے اس کی کنسسٹنسی کے حوالے سے آپ کیا اس کے لیے لائے عمل تجویز کرتے ہیں؟ دیکھیں بیسیکلی یہ جو آج پولیس کے ساتھ کوآرڈینیشن میں ہمارا سیمینار تھا, اس کا مقصد یہی ہے کیونکہ جو بھی کرائم ہوتا ہے, بچوں کا ہو, عورتوں کا ہو, کسی بھی قسم کا کرائم ہو, اینی وے وہ سب ظاہر ہے پولیس کے ساتھ ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے. تو ہماری میٹنگ ان کے ساتھ چلتی ہیں کہ جہاں پہ رسپانس لو ہے تو وہ رسپانس کو تیز کیسے کیا جائے, ایف آئی آر کرنے کی جب پروسیس ہے اس کو کیسے اچھا کیا جائے, بہتر کیا جائے. بیسیکلی اس میں مقصد یہی تھا کہ ایکسیس دی جائے ہمیں ڈپارٹمنٹ کے افسران تک پہنچنے کی, تاکہ اور کوئکلی تاکہ جو بھی کرائم ہو جو ہماری نالج میں آئے ہم آپ کو بتائیں اور اس پہ ایکشن ہو. تو یہ کوآرڈینیشن جینڈر بیسڈ جو وائلنس ہے اس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اچھا سر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس طرح کے پروگرام اکثر کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے, تو ان کا جو آؤٹ کم ہے وہ حوصلہ افزا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ پولیس کی بات کریں آپ, میں جی بی وی کے آپ کی جو ایفرٹس ہیں, سندھ سہائی کی جو ایفرٹس ہیں ایز این ایڈوکیٹ آپ کی ایفرٹ ہیں, اس حوالے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تقریر میں بھی میں نے کہا کہ وی آر ناٹ فنڈیڈ, ہمیں کوئی پیسہ کسی سے نہ لیتے ہیں نہ کوئی فنڈنگ لیتے ہیں. تو اپنے جیب سے جتنا ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر 6 مہینے میں ہم جو فیکٹ اینڈ فگر دیتے ہیں, انٹیریئر میں کوئی ادارہ نہیں دیتا ہے کہ کتنے کاروباری میں مرے, کتنے بچوں کا ریپ ہوا, یہ سارا ہمارا کام ہے. وی آر سیٹسفائیڈ. تو آگے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نتائج جو ہے اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے کہ اس میں کنسسٹنٹلی امپروومنٹ آئے, گریجولی امپروومنٹ آئے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ پہ, ان کا رسپانس جو ہوگا. گورنمنٹ کے ادارے, پولیس اور سندھ گورنمنٹ, لا انفورسمنٹ, وہ کتنا کوئکلی رسپانس کرتے ہیں. اگر انہوں نے کوئکلی رسپانس کیا تو جلدی یہ معاملات حل سکتے ہیں. جی آپ نے ایڈوکیٹ سہیل میمن سے سنا کہ ڈپینڈ آن دا اسٹیک ہولڈرز, جو لا اینڈ ایجنسیز فورسز ہیں, جو اس کے علاوہ پولیس ہے جو مین اسٹیک ہے, اس کے علاوہ جو سوسائٹی آرگنز ہیں, جب تک وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کریں گے تو جی بی وی کے حوالے سے امپرومنٹ کا آنا بہت مشکل ہے. کیمرامین عدنان ساری کے ساتھ آغا یاور, بولنا ہوگا سکھر. بے خوف